जय हिंद। आज आप लोग क्लास 10th का इतिहास लेसन फर्स्ट पढ़िएगा और लेसन फर्स्ट का नाम देखिए क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद। हम लोग आज के वीडियो में जानेंगे कि 1830 की जुलाई क्रांति यानी फ्रांस में 1830 की जो जुलाई क्रांति हुई थी, आखिर वह जुलाई क्रांति क्यों हुई थी और ये क्रांति के पीछे कारण क्या है। तो फ्रांस में जो ये 1830 में एक जबरदस्त क्रांति हुआ था, आखिर वह क्रांति होने के पीछे वजह क्या है, तो हम लोग इस वीडियो में यही जानेंगे कि 1830 में जो जुलाई क्रांति हुआ था आखिर क्यों हुआ था। तो इस टॉपिक को जानने से पहले ना फ्रांस के बारे में कुछ पहले की बातों को हम रिवीजन कर लेते हैं। और उससे पहले एक बात आपको हम बता दें कि बाबू ये मेरा ना पार्ट 4 वीडियो है। इससे पहले हम 3 वीडियो बना के रेडी कर चुके हैं और उसी 3 वीडियो से रिलेटेड आज का वीडियो है। तो अगर आज के वीडियो को अच्छा से देखना है ना तो पहले का वीडियो को आप देखते आइए ना, पुराने यानी पूरा एकदम सारा वीडियो मेरा प्ले लिस्ट में बन के रेडी है। आप प्ले लिस्ट के अनुसार चलिए, एकदम प्ले लिस्ट के अनुसार मेरा सारा वीडियो देखिए, आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो चलो हम आपको कुछ रिवीजन करवा देते हैं। आपको नहीं देखने का दिल होगा पुराना वीडियो, तो चलो हम इसी में रिवीजन करवा देते हैं। देखो, अभी तक जितना भी बात चल रहा है तुमको पता है किस देश के बारे में चल रहा है? फ्रांस देश के बारे में, क्योंकि ये लेसन ही तुमको फ्रांस के ऊपर में ज्यादा बात पढ़ना है। ज्यादा बात किसके बारे में पढ़ना है? फ्रांस के ऊपर में। तो देखो बउआ, फ्रांस में हम आपको कहानी सुनाए थे कि फ्रांस में एक राजा था जिसका नाम था लुई 16वां। क्या नाम था? लुई 16वां। याद करो, लुई 16वां बहुत बदमाश राजा था। जनताओं से इसका कोई लेना देना नहीं था, जनताओं के सुख दुख से इसका कोई मतलब नहीं था। जनता जी रहा है, मर रहा है, अच्छा से है, बुरा स्थिति में है, कोई इसको मतलब ही नहीं था। लास्ट में जनता सब एक पकड़ के गिलोटिन पर चढ़ा के मार दिया था, हम आपको बताए थे। तो भैया लुई 16वां को मार दिया, तो बताओ जब देश का राजा ही मर गया तो देश संभालने वाला था कोई नहीं था। तो हम आपको ये भी बताए थे कि लुई 16वां के बाद यहाँ जो शासन, यहाँ जो सत्ता संभालने का जो अधिकार दिया गया था, वह यहाँ जो सत्ता संभालने का अधिकार दिया था वो किसे दिया था? यहाँ एक कानून बना। लुई 16वां के मरने के बाद यहाँ एक कानून बना जिसका नाम था डायरेक्टरी शासन। डायरेक्टरी, क्या नाम था? डायरेक्टरी। डायरेक्टरी कानून बना यहाँ, ठीक है। और यह कानून में एक लोग नहीं थे, 5 लोग जुड़े हुए थे, यानी 5 सदस्य थे। 5 सदस्य मिलकर के इस कानून को चला रहे थे, लेकिन यह कानून भी चलाने में असमर्थ था। इससे कानून से भी देश नहीं संभल पा रहा था। तो याद करो, डायरेक्टरी शासन को फिर पता कौन आके समाप्त कर दिया? नेपोलियन बोनापार्ट। मैंने बताया था नेपोलियन बोनापार्ट ने इसे क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। नेपोलियन बोनापार्ट ने इसे समाप्त कर दिया था। बताइए, डायरेक्टरी शासन को समाप्त कौन कर दिया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने समाप्त कर दिया। बेचारा था तो बहुत नेक इंसान। इन्होंने इन सभी राजाओं में सबसे ज्यादा बेहतरीन काम करने वाला था तो नेपोलियन बोनापार्ट था। लेकिन इतना ना इसके अंदर लास्ट में घमंड आ गया कि यही घमंड इसको बर्बाद कर दिया। फिर नेपोलियन का भी दौर खत्म हो गया। नेपोलियन का भी दौर क्या हुआ? खत्म। सभी देशों ने बताया हम पहले के वीडियो में कि कैसे नेपोलियन बोनापार्ट का दौर खत्म हुआ। नहीं देखे हैं तो पहले के वीडियो को देख लीजिएगा। तो जैसे ही देश से नेपोलियन बोनापार्ट भी समाप्त हुआ, तो नेपोलियन बोनापार्ट के बाद पता है देश को संभालने के लिए किसको दिया गया था? जानते हैं किसको दिया गया था? उसका नाम याद रखिएगा, लुई 18वां। देखिए यहाँ लुई 16वां था, राजा था। ई राजा को मारने के बाद ई आया, ई हटा तो नेपोलियन आया, नेपोलियन आया तो कौन आया? लुई 18वां। तो तुम कह रहा होगा कि सर लुई 16वां के बाद तो लुई 17वां आना चाहिए। ए भैया, लुई 17वां नहीं आया क्योंकि लुई 16वां का वो बेटा था। लुई 17वां कौन था? बेटा था। डरे होगा कोई देश का राजा नहीं बनाया, क्योंकि सबको डर था कि जिस तरह लुई 16वां का हाल किया गया था, जनताओं ने लुई 16वां का हाल किया, कहीं लुई 17वां का भी तो वैसे ही हाल न कर दे। यही डर के कारण लुई 17वां को कोई राजा नहीं बनाया। लास्ट में किसको बनाया? लुई 18वां को, जो कि लुई 16वां का भाई था। अब जानते हैं, अब लुई 16वां का भाई था यह लुई 18वां। अब लुई 18वां ने देश को संभाला,
लेकिन आपको पता है कि जितना था कोई से देश ठीक से नहीं चल पा रहा था, सब में कुछ न कुछ गड़बड़ी था। फ्रांस के जनताओं ने समय समय पर सबको हटाने का काम किया, सबको हटाने का काम किया। तो जानते हैं लुई 18वां जो है बेचारा, हालांकि लुई 18वां को तो किसी जनता ने हटाया नहीं था, बल्कि इसका मृत्यु हो गया था, मृत्यु। याद रखिएगा 1824 में इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु। 1824 में लुई 18वां की क्या हो गई, मृत्यु। तो अब देश में बताओ लुई 18वां खत्म हो गया, तो देश को संभालने वाला का कोई नहीं था। तो जानते हैं लुई 18वां के बाद देश को संभालने का जो पावर था, वह पावर पता किसे दिया गया। आइए अब हम आपको इधर दिखाते हैं। देखिए देखिए यहाँ पर 1824 में कौन मर गया। 1824 में आपको बताएं कि लुई 18वां की मृत्यु हो गई। और जैसे ही लुई 18वां की मृत्यु हुई ना, तो यहाँ का राजा जानते हैं किसको बनाया गया, चार्ल्स दशम को। किसको बनाया गया, चार्ल्स दशम। नाम याद रखिएगा, उस इंसान का नाम क्या था, चार्ल्स दशम। जानते हैं चार्ल्स दशम जैसे ही यहाँ का राजा बना ना, तो जनताओं को लगा कि भाई चलो कम से कम अब तो देश में विकास होगा, देश में अच्छा काम होगा, देश में अच्छे नेता को चुना गया, अच्छा राजा को चुना गया। तो चार्ल्स दशम जैसे ही राजा बना, तो लोगों को क्या पता था कि सबसे बड़ा सन की, सबसे बड़ा बदमाश, चुट्टा, कमीना, सबसे बड़ा अगर कोई था तो यही बना, यही चार्ल्स दशम। यानी इन सभी से ज्यादा खचरा बदमाश कौन था, चार्ल्स दशम। जनताओं ने इतना विश्वास पर इसको चुना कि देश संभालने में समर्थ होगा, देश संभालेगा, देश का विकास करेगा। लेकिन जनता को क्या पता था कि इधर चुट्टा सबसे बड़ा दुश्मन निकलेगा। नहीं जानते हैं काहे ऐसा बोल रहे हैं, तुमको खुद पता चल जाएगा काहे ऐसा हम बोल रहे हैं, काहे अपने मालूम चल जाएगा। देखो जैसे ही चार्ल्स दशम देश का राजा बना ना, तो ये पुराने दौर को वापस लागू कर दिया। पुराने दौर कहने का मतलब समझते हैं, पुराने दौर कहने का मतलब है कि वापस जो है ना, ये अपने देश के ऊंचे ऊंचे जाति के लोगों को इज्जत देना शुरू कर दिया। क्योंकि नेपोलियन जब था ना, नेपोलियन, तो इन सभी चीजों को हटा दिया था कि देश में हर कोई एक बराबर इज्जत दिया जाएगा, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। लेकिन जैसे ही चार्ल्स दशम बना ना, वापस पुराने दौर को ले आया और वापस जो है ना कुलीन को इज्जत देने लगा। अरे भैया इस देश का जो है ना ऊंचा ऊंचा जाति सब था। कुलीन को किसको कहते जानते हैं, जो जमींदार सब हो, जो पैसा वाला हो, जो फैक्ट्री कंपनी का मालिक सब हो, है ना, उसे कुलीन कहते हैं। अब पादरी किसे कहते हैं, जो चर्च में जो पूजा पाठ कराता है, पूजा पाठ, उसे हम लोग क्या कहते हैं पता है, पादरी कहते हैं। तो देश में जो है ना, इस चार्ल्स दशम कुलीन और पादरी को भर भर के इज्जत देता था, भर भर के इज्जत। और जानते हैं सबसे ज्यादा कुत्ता बिलाई जैसा जिंदगी पता है किसका बनाया हुआ था, मध्यम वर्ग का। किसका, मध्यम वर्ग। अब बोलेगा बच्चा सर ये मध्यम वर्ग क्या होता था, जानते हैं इसमें ऐसे लोग आते हैं जो पढ़े लिखे हो, जैसे टीचर इसी वर्ग में आएंगे, वकील, डॉक्टर, क्लर्क, डीएम, एसपी, दरोगा, पुलिस, सब किस में आएगा, मध्यम वर्ग में। इस सब का कोई इज्जते नहीं था। देश में जो है सबसे ज्यादा टैक्स चुकाने के लिए किसको कहा जाता था, इसी को। सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला यही मध्यम वर्ग था। एक कुलीन और पादरी को विशेष अधिकार। जनता सब कहा अरे बाली हम तोरा चुने हैं कि सबको एक बराबर देखो, और तू चोट्टा कहीं का हमसे गद्दारी करता है। और तुमको बता दे कि फ्रांस में सबसे ज्यादा अगर संख्या था तो इसका संख्या था, मध्यम वर्ग का भर भर के संख्या था। एक था मुट्ठी बराबर था, मुट्ठी बराबर। और सबसे इज्जत इसी को दे रहा है। अरे जिसका संख्या ज्यादा है उसको लेकर चलो, जेका कम संख्या है उसको ठीक है, उसको भी लेकर चलो, लेकिन विशेष अधिकार उसी को दोगे तो ये सब थोड़ा छोड़ेगा नहीं। तो चार्ल्स दशम जो है ना, इन सबको इज्जत दे रहा था, आएगा इज्जत नहीं दे रहा था। जनता सब आग बबूला हो गया, कहा कि बाली हमरे देश में रहकर हमरे साथ गद्दारी। सारा पब्लिक मिल करके एक खिलाफ जो है विरोध करने लगा, मारा पीटा नहीं, अभी विरोध, सड़क पर उतर आया, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। यानी मध्यम वर्ग के लोग जो है चार्ल्स दशम का जबरदस्त तरीके से विरोध करना स्टार्ट किया। लेकिन चार्ल्स दशम भी उसने ढीठ थेथरा, इतना बड़का थेथर था ना कि कोई जनता से मतलबे नहीं था। जनता हमारा क्या बोल रहा है, जनता क्या गाली बक रहा है, वो कोई परवाह नहीं था। यानी जनता के गुस्सा को इन्होंने नजरअंदाज किया, कहा कि बोलने दो, कुछ करता करने दो, हम अपना जस के तस रहेंगे। तो इसको परवाह नहीं पड़ा। लेकिन बाद में इसके दिमाग में आया ना, इसके दिमाग में आया कि अरे हमारा तो बेइज्जती हर जगह हो ही रहा है। ऐसा करते ना कि अपने बेइज्जती को दबाने के लिए हम अपने जगह पर हम नया प्रधानमंत्री बना देते हैं। यानी चार्ल्स दशम बहुत तेज था।
अपने कमी को छुपाने के लिए अपने ही जगह पर दूसरे प्रधानमंत्री को बना दिया। जानते हैं ऐसा काहे किया था? ताकि जनता लोग जो है ना खुश हो जाए। जनता लोग क्या हो जाए? खुश हो जाए। चारों तरफ जो है ना सब जनता के मन में इसके लिए इज्जत बढ़ जाए। तो जानते हैं चार दशम जो है अपनी जगह पर प्रधानमंत्री पता है किसको बनाया? उसका नाम याद रखिएगा। उसका नाम देखिए क्या है, देखिए देखिए पढ़िए तब क्या लिखे है? पोलिगनेक। क्या नाम बोलिएगा? पोलिगनेक। यानी चार्ल्स दशम जो है अपने जगह पर पोलिगनेक को प्रधानमंत्री बना दिया, यह सोचकर कि जनता बहुत खुश होगा। जनता को भी लगा कि अरे भैया वाह, चलो कम से कम 4 दशम हटा। हालांकि हटा क्या था? वो अपने जगह पर बना दिया था। सारा फैसला करने वाला 4 दशम ही था, मालिक यही था, लेकिन चेहरा इसका था। जनता के सामने चेहरा इसका था, लेकिन पीछे से काम कौन करवा रहा था? 4 दशम। तब पब्लिक लोग भी खुश हुआ कि चलो भैया कम से कम कुछ तो नया होगा। लेकिन पब्लिक को क्या पता था कि 4 दशम से भी कई गुना ज्यादा खतरनाक पोलिगनेक था। ओके से भी बड़का पगला था ये पोलिगनेक। जानते हैं पोलिगनेक पगला कहला था? काहे को हम बोले पगला? इसलिए था क्योंकि जैसे ही पोलिगनेक प्रधानमंत्री बना ना, प्रधानमंत्री बनते ही 4 नियम लागू कर दिया देश में। 4 नियम। कितना नियम? 4 नियम लागू किया। ऐसा 4 नियम लागू किया ना कि जनता पागल हो गया। बोला बाप रे इतना खतरनाक नियम। और 4 नियम जानते क्या था? 4 नियम देखिए क्या था? 4 नियम। पहला नियम था कि देश में पोलिगनेक जैसे ही बना प्रधानमंत्री तो देखा का देश में जो है मीडिया वाला सब बहुत घूम रहा है, तरह तरह का खबर फैलाता है। लाओ सबसे पहले देश में मीडिया वाले को बंद करते, जो मोहल्ले मोहल्ले माइक लेकर घूमता रहता है ना कि आप बताइए अपना विचार। कुछ नहीं, अगर मोहल्ला में तो घूमते देख लिए ना तो पकड़ के उधर कूट देंगे। यानी मीडिया वाले पर पाबंदी लगा दिया। कोई मीडिया वाला नहीं न्यूज चलाएगा। और प्रेस बंद, सारा प्रेस मतलब मीडिया वाला सब क्या हो गया? बंद। अब भाषण पर रोक लगा दिया। भाषण पर कि कोई भी नेता कहीं भी भाषण नहीं कर सकता है। अगर कहीं भाषण करते पकड़ाएगा उधरे से उठा लेंगे। बाली जनता सब पूरा घबरा गया। अरे ये तो मीडिया वाले को ही बंद कर दिया। चूंकि मीडिया का काम होता है कि अगर कहीं गलत हो रहा है तो उसको दिखाना। ये तो पहले से जानता था कि हम तो गलत है तो हमरो खबर सब दिखाएगा। लाओ इसीलिए पहले मीडिया वाले को क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। तो प्रेस पर रोक लगा दिया। प्रेस पर क्या कर दिया? रोक लगा दिया। भाषण पर पाबंदी लगा दिया। भाषण कि कहीं कोई पब्लिक में कोई नेता भाषण नहीं कर सकता। कि अगर भाषण करेगा ना तो उधरे पकड़ के पुलिस से कुटवा देंगे चुट्टा सबको। तो जनता लोग भैया बड़ा गुस्सा हो गया। अरे भैया इधर देश में प्रेस को बंद करवा दिया, भाषण पर रोक लगा दिया। एक वो काम किया, तभी हम एक काम गिनाया। दूसरा जानते क्या था? प्रतिनिधि सभा भंग करवा दिया। दूसरा प्रतिनिधि सभा भंग करवा दिया। प्रतिनिधि सभा का भंग करवाने का मतलब समझ रहे हैं? यानी कहीं भी कोई नेता एक साथ बैठकर मीटिंग नहीं कर सकते हैं। कि जैसे विरोधी नेता सब क्या रहता है ना कि कहीं बैठ जाएगा मीटिंग करेगा। अरे भैया ये नेता ठीक काम नहीं कर रहा है, इसके खिलाफ ये करो। मतलब इसके अंदर डर था कि कोई नेता ना कहीं बैठ के मीटिंग किया ना तो उसके ऊपर FIR हो जाएगा, उसके ऊपर केस दर्ज हो जाएगा, उसको जेल में बंद कर दिया जाएगा, सालों भर सजा करवा देंगे। प्रतिनिधि सभा को भी भंग करवा दिया। जानते हैं अगला चीज क्या किया? अगला चीज जानते क्या किया? इसको पता था कि मेरे देश में मध्यम वर्ग के जितने भी लोग हैं ना, मध्यम वर्ग के जितने भी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग, वो सब मेरे खिलाफ है। सब मेरे क्या है? खिलाफ है। तो मेरे जितना भी खिलाफ था तो जानते हैं इसको क्या किया? इस सब का ना वोट छीन लिया। वोट पत्ती देने का अधिकार है। वोट देने का अधिकार छीन लिया। कहा कि अब वोट जो है ना ये लोग नहीं देगा, लेकिन बहुत कम मात्रा में। यानी लगभग लोगों का जो पत्ती है ना, वोट है, वो छीन लिया। कहा कि अब ये लोग वोट नहीं देगा क्योंकि इन लोग का संख्या ज्यादा था। ये सब अगर दूसरा को जिताएगा तो तुरंत ही जीत जाएगा। तो भैया इसकी संख्या को घटाने के लिए इसके वोट को छीन लिया। वोट देने का अधिकार खत्म कर दिया। क्या भैया सब वोट नहीं देगा, 10 गो है ना तो 2 को कोई वोट देगा। पब्लिक पा ली रही तो बहुत बड़का सनकी काम कर रहा है। देखो तीसरा चौथा जानते क्या किया? चौथा में देखा क्या? सबका तो वोट हम छीनिए लिए है, इसका संख्या तो घटिए गया है। तो घट गया ना तो लाओ अब हम नया चुनाव करवाते हैं, नया इलेक्शन करवाते हैं। इसको पता था कि नया इलेक्शन होगा ना, नया चुनाव होगा तो नए चुनाव में तो हम ही जीतेंगे।
क्योंकि इसका संख्या पहले पूरा खत्म कर दिया था, वोट देने का अधिकार छीन लिया था। तो कहा कि नया चुनाव होगा, अब नया चुनाव में तो हम ही जीतेंगे, क्योंकि इसके सपोर्ट में कौन था, इसके सपोर्ट में था कुलीन और पादरी। अरे भैया पोलीगनेट के सपोर्ट में कौन था, कुलीन था, पादरी था, ये सब एक जिता देगा। तो यही चक्कर में जानते हैं 4 गो नियम लगाया। अब जब 4 गो नियम लगेगा तो पब्लिक हाथ पर हाथ देके थोड़े बैठेगा, हाँ भैया आप एकदम ठीक कर रहे हैं। पब्लिक हो गया बमक, इतना भयानक बम था कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में, यानी पेरिस का जनता सब, फ्रांस की राजधानी का नाम क्या है, पेरिस, फ्रांस की राजधानी का नाम क्या है, पेरिस, पेरिस का जनता सब, पेरिस का जनता सब आग बबूला हो गया। कहा कि अब बर्दाश्त से बाहर है, सारा पब्लिक सब मिल करके राजा के खिलाफ, यानी सारा पब्लिक सब मिल करके क्या कहते हैं, सारा पब्लिक सब मिलकर पोलीगनेट के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन करना शुरू किया। पब्लिक को भी पता था कि पोलीगनेट के पीछे काम कराने वाला कौन है, चार्ल्स दशम है। तो भैया इसके और इसके खिलाफ जबरदस्त आंदोलन होना शुरू हुआ। और ये आंदोलन में पता है भाग किसने किसने लिया था, इस आंदोलन में भाग देखो बउआ, सैनिक लिया था, सैनिक, सारा आर्मी बॉर्डर छोड़ करके आ गया। क्योंकि सैनिक में भी ज्यादातर किस वर्ग के लोग थे मालूम है, मध्यम वर्ग के लोग थे। ये लोग भी नाराज थे सैनिक सब, क्योंकि सैनिक लोग में जानते क्या था, सैनिक लोग में ना ऊंचे ऊंचे पद पर, ऊंचे ऊंचे पोस्ट पर कुलीन और पादरियों को भर्ती लिया जाता था। और नौकर चाकर वाला काम पता है किसको दिया जाता, मध्यम वर्ग के लोगों को। इससे ये बहुत परेशान था। तो देखो इस लड़ाई में सैनिक लोग भी भाग लेता है, मजदूर का तो जिंदगी सबसे नर्क जैसा था, तो मजदूर भी भाग लेता है। अब विद्यार्थी सब अपने पढ़ाई से परेशान, कहीं स्कूल शिक्षा व्यवस्था सब लाचार बना हुआ था। तो सैनिक, मजदूर, विद्यार्थी, यहाँ तक कि महिला तक भी भाग ली थी। और सभी ने भाग लेकर के जबरदस्त आंदोलन करते हैं, इतना जबरदस्त आंदोलन करते हैं कि पूरा रात पेरिस जो है नारों से गूंजता रहता है। और इतना जबरदस्त आंदोलन होता है ना कि राजा को, चार्ल्स दशम पोलीगनेट को एहसास हो जाता है कि बाली ने पूरा घेर लिया है जनता, कहीं ऐसा ना हो कि लुईस 16वां की तरह पकड़ के घसीट कर ले जाए, गिलोटिन पर चढ़ाकर मार दिया जाए। जिस वजह से ये मौका देखते ही पीछे के रास्ता से भागकर, जानते भागकर कहां गया, दोनों भाग गया बच के। अब भागने के बाद मालूम है कहां गया, इंग्लैंड। कहां भाग गया, इंग्लैंड। अपना बचा खुचा जिंदगी इंग्लैंड में गुजारा। तो चार्ल्स दशम और पोलीगनेट इस तरह से अपना जान बचाया, भाग के कहां चला गया, इंग्लैंड गया। इंग्लैंड में जाकर अपना बेचारा दोनों जान बचाता है। तो सुनिए, ये क्रांति जो हुआ था, यह क्रांति हम आपको बता दें कि जानते कौन महीना में हुआ था, जुलाई के महीना में। और कौन सा साल था मालूम है, 1830। साल कौन सा था, 1830। अब महीना कौन सा था, जुलाई। इसीलिए इस क्रांति का नाम जल्दी से बताओ क्या रखा गया, 1830 की जुलाई क्रांति। तो उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रांस में जो 1830 की जुलाई क्रांति हुआ था उसके पीछे कारण क्या है। तो बोलो समझ में आया। और हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि फ्रांस में आपको 3 क्रांति पढ़ना है। वह 3 क्रांति कौन सा था, तो मैंने आपको बताया था 1789, 1830, 1848। भैया ये हम पार्ट 1 में बता दिए थे, हम आपको पार्ट 1 में। उसके बाद आपको हम 1830 भी बता दिए, 1830 तक ये बता दिए, 1830 भी बता दिए। और देखो अब एक लास्ट क्रांति बच गया है 1848, जो कि आने वाले वीडियो में हम ये भी बता देंगे। तो उम्मीद है कि आपको यह पूरा कहानी समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। आज के लिए जय हिंद।